हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक, अगला और लास्ट, यहीं पे ख़त्म कर देंगे इसको। अरे बहुत मज़ा आएगा, इधर आ जाओ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि जो नए नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं आप तक पहले पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए, काम तो खत्म हो गया, वही बोलना होता है, बार बार कहते हैं। अपने दोस्तों को बताओ पढ़ाई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब कुछ करें। देखो इधर आ जाओ, सार्थक अंक आज हमको पढ़ना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है यार? देखो जरा, लंबाई मापते हो तो लगता है 2.42 कोई कहता है, नहीं लंबाई मापते हो तो कोई कहता है 2.42 आवेगा सेंटीमीटर। अरे 2.4 समझ में आया है, 2 कहाँ से आया? 2.4 कहता तो हमारा इंच पटरी वहाँ तक नाप सकता था। 2 यार अनिश्चित होता है, 2 पता नहीं 2 है कि 3 है कि 4 है, पता नहीं, थोड़ा मोड़ा होता है तो कौन कह सकता है क्या है? तो यही अनिश्चित है ना, इसीलिए हमने बनाया सार्थक अंक। फिजिक्स में हमने इसीलिए क्या बना दिया? सार्थक अंक बना दिया कि यही अनिश्चितता को दूर कर दी जाए, जो है एक्यूरेट पढ़ा जाए। तो पहले हम सीखेंगे सार्थक अंकों की गणना कैसे करते हैं। देखिए हम लिख दिया है, टाइम ना लगे, आप छाप सको बढ़िया से। वैसे मैं छपवाता तो कभी हूँ नहीं, जान नहीं रहे हो, बस बोलता जाता हूँ, नोट रुक रुक के करना पड़ता है। तो आज यही नोट कर लो, चूंकि लिखवाना तो था ही, आपको यही करना ही है। तो ये सीखेंगे हम लोग, इसका जोड़ घटाना गुणा भाग सीखेंगे। काफ़ी बृहद लेवल का जो अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते और कंपटीशन में पूछ लेता है तो ऐसे देखते हैं ये क्या आ गया, मुश्किल होता है ना। अभी इसका जब दिखाऊंगा जोड़ ओड़ ना तो बड़ा मजा आएगा, कहोगे सर इतना आएगा, इतना ना, उतना नहीं आएगा, हम जितना बताएंगे उतना आएगा। आता है आपको तब उतना आएगा। चलो आ जाओ। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य मतलब नॉन जीरो, जैसे 2, 4, 3। मैंने कहा इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो इसमें 3 सार्थक अंक हैं। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3। मैंने कहा 1.234। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो कोई शून्य नहीं है, तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं। समझ रहे हो ना? सार्थक अंकों की गणना अभी सीख रहे हैं। मैंने कहा मान लो 2, 3, 5, 4। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो कहोगे 4 सार्थक अंक हैं। ठीक है ना? तो जो भी नॉन जीरो है, चाहे पॉइंट में चाहे कुछ भी, वह क्या होगा स्टूडेंट? सार्थक कहलाएगा। दूसरा देखो, 2 अशून्य अंकों के बीच में आने वाले सभी शून्य, 2 अशून्य यानी कि मान लो 4005, 4005 है, तो यह जीरो भी क्या कहलाएगा? सार्थक। इस टोटल में कितने सार्थक अंक हैं? 4 सार्थक अंक हैं। चाहे दशमलव बिंदु की स्थिति कुछ भी हो, ऐसे हो सकता है 5.005। ये 00 इन सार्थक के बीच में पड़ा है ना, 00 इन नॉन जीरो के भी, अशून्य के बीच में पड़ा था। यहाँ भी 4 सार्थक अंक हैं। 3.03, यहाँ पे कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक हैं। आपने क्या देखा? 2 अशून्य यानी कि 2 नॉन जीरो, जो शून्य ना हो उसे अशून्य कहते हैं। 2 अशून्य अंकों के बीच में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं, चाहे दशमलव बिंदु की स्थिति कुछ भी हो। बात समझ आप क्या गई ना? चलो तीसरा देखते हैं। दशमलव के बाद अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। दशमलव के बाद, अब आ जाओ यहाँ पे 3.20, दशमलव के बाद, ध्यान देना, दशमलव के बाद पहला कंडीशन, दूसरा अंत में आने वाले सभी शून्य। दशमलव के बाद और अंत में आने वाले सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। यार देखो यहाँ पे कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक हैं। मैंने बोला 3.000, यहाँ पे कितने सार्थक अंक हैं? दशमलव के बाद लास्ट में 0 है, लास्ट में सब 0 ही तो है, तो यहाँ भी 4 सार्थक अंक हैं। ये अभी जोड़ लेंगे, अभी जोड़ लेंगे। लेकिन मान लो कोई कहता है बताओ 3200 में कितने सार्थक अंक हैं? 3200 में कितने सार्थक अंक हैं? तो केवल 2। केवल कितने हैं?
2 हैं केवल, दशमलव तो है ही नहीं। और हमारा यह कंडीशन क्या कहता है, दशमलव के बाद अंत में आने वाले, अंत में दशमलव के बाद भी आए हो, अंत में आए हो, अंत में यहाँ पे कहोगे सर अंत में तो टोटल अंत ही तो है ना, सब 0 0 0 है। अभी आगे एग्जाम्पल क्लियर कर देगा आगे वाला टॉपिक। दशमलव के बाद आ जाओ। अब कोई कहता है कि 45,000 में कितने सार्थक अंक हैं, दशमलव की बात है नहीं तो केवल 2 सार्थक अंक हैं, ये सार्थक नहीं कहलाता है, 2 सार्थक अंक हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। आ जाओ यहां पे। प्रारंभ वाले सभी शून्य सार्थक नहीं होते, प्रारंभ वाले सभी शून्य सार्थक की गणना में नहीं आते, सार्थक की गणना में नहीं आते, ऐसे लिख लो। जैसे मान लो 0032 कितने सार्थक अंक हैं? अभी दशमलव की बात नहीं किया हूँ, अभी दशमलव की बात करने वाला हूँ। यहाँ पे 2 ही सार्थक अंक हैं। मान लो हमने कहा 0.0032, यहाँ पे कितने सार्थक अंक हैं? तो प्रारंभ में आए हैं ना, प्रारंभ में चाहे दशमलव के इधर चाहे इधर, यहाँ कितने हो गए? तो कहोगे सर 2 ही सार्थक अंक यहाँ भी है। समझ रहे हो ना? प्रारंभ वाले सभी शून्य सार्थक की गणना में नहीं आते, प्रारंभ में कितने भी शून्य आए हो सार्थक की गणना में आएंगे। ये प्रारंभ है, देखो शुरुआत यहाँ से हो रही है, ये सब इधर वाले 0 हैं, ठीक है ना। मान लो कोई कहता है 10.0032, यहाँ पे कितने सार्थक अंक हैं? तब कितना कहोगे? तो कहोगे देखो जरा, अब यहाँ पे कोई फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे देखो ये अभी सार्थक है, इसके बाद आया है, ये अभी क्या है? सार्थक है। एक बात और, जब 0 की बात होती है, अब देखो ये है, 2 नॉन जीरो हमारे पास अंक हैं, 2 अशून्य अंक हैं, अशून्य अंकों के बीच में जो भी 0 आता है सब सार्थक कहलाता है। यानी कि यहाँ पे 4 2 6 सार्थक अंक हैं, ठीक है ना। आपको बोर्ड बढ़िया से दिख रहा है? तो आपको अच्छे से दिख रहा है, सब कुछ मेंटेन है, बड़ा बड़ा भी है। चलिए सुनाई भी आपको बढ़िया से दे रहा है। ये हो गया। क्या था? प्रारंभ वाले सभी शून्य सार्थक की गणना में नहीं आते। तो ऐसे वाले जो होते हैं ना सार्थक की गणना में नहीं आते। और 10 की घात सार्थक, अगला है 5वां, 10 की घात सार्थक अंकों की गणना में नहीं आती। मान लो कोई लिखा है 3.0 गुणे 10 पे घात 10, तो 10 की घात जो भी होगी नेगलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कितना है? 2 सार्थक अंक है। क्यों 2 है? क्योंकि दशमलव के बाद और अंतिम में आया हुआ अंक सार्थक कहलाता है। दशमलव के बाद और अंतिम में आया हुआ अंक क्या कहलाता है? सार्थक। बस यही बात, 10 की पावर कुछ भी हो गायब करो, जो बचता है वही सार्थक कहलाएगा। हमारे स्टूडेंट एक बात और ध्यान दीजिएगा, नोट करिए, कॉपी पे नोट बना लीजिए, नोट लिखिए, नोट बढ़िया सा। अभी अभी आपने एक बात देखा होगा, आपके जहन में कुछ सवाल आया होगा। ये सारे टॉपिक बड़ी आसानी से हैं, ना कोई समझाए तब वो समझ लोगे आप। अब तो खैर समझा दिया हूँ, कोई बात नहीं है, भाव मत बनाइएगा। आ जाइए यहाँ पे। मैंने कहा अभी अभी 4200 में बताओ कितने सार्थक अंक हैं। तो मैंने कहा ये 0 नहीं लेंगे, शून्य के बाद वाले 0 नहीं लेंगे, दशमलव की बात तो है ही नहीं, यहाँ पे केवल 2 सार्थक अंक हैं। लेकिन अगर यही ऐसे लिखा हो 4200 मीटर, कोई पैमाना लिख दिया गया हो कि हाँ मीटर लीटर कुछ भी है, तब यहाँ पे बच्चों 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान इस पॉइंट को नोट करिएगा। अगर ये मापन वाला ये मात्रक दिया है ना, तो आप यहाँ पे सब 0 ले लोगे, खाली इसी केस में ऐसा होता है। और नहीं दिया है तो केवल 2 लोग आएंगे, ठीक है। और कई बच्चों का सवाल ऐसा होता है कि बताओ पाई में कितने सार्थक अंक हैं। अरे वाह, पाई में कितने सार्थक अंक हैं, सब आपको समझ में यहाँ तक आ गया ना? ये भी समझ में आ गया, नोट इसको कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। मैंने बोला पाई में कितने सार्थक अंक हैं। सर जी पाई तो कांस्टेंट है। पाई क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट बहुत ही अच्छी वैल्यू होती है, एक्यूरेट। यहाँ पे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सार्थक अंक है। कोई भी कांस्टेंट ले लोगे स्टूडेंट, सब इनफाइनाइट आएगा। वो गात्रों का नियतांक पढ़े हो,
यहाँ भी इसमें भी इनफाइनाइट सार्थक अंक। अरे नहीं पढ़ो तो जी का मान पढ़े हो ना, ग्रेविटेशनल जी एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, इसका भी इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट सार्थक अंक। तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू है ना, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उनमें इनफाइनाइट सार्थक अंक होते हैं। कांस्टेंट वैल्यू में इनफाइनाइट सार्थक अंक होते हैं। आई बात आपकी समझ में ना? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी कांस्टेंट होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स कुछ भी हो सकता है यार, बहुत सारे कांस्टेंट आपने अपनी बुक में देखे होंगे। नाम ले दो, कहोगे सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं तो इसलिए नाम लेना जरूरी नहीं समझता, जो पढ़े वही देखो। तो अगर आपके पास ऐसा कोई कांस्टेंट आता है तो उसमें इनफाइनाइट बोलोगे, ठीक है ना। इनको इरेज करके अगली टॉपिक पर चलते हैं, काफी मजेदार अच्छा लगेगा, इनको मिटाते हैं। तो देखिए जरा स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है अंकों के परिशोधित करने के नियम, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ डिजिट। राउंडिंग ऑफ, राउंड नाम सुना, राउंड फिगर में वैल्यू बताओ। कभी कभी हमारे स्कूल में जब कोई लोग आते हैं तो जब कोई सेट बुक का लेना होता है तो कहते हैं राउंड ऑफ में बताओ, कम मतलब कि एग्जैक्ट तो बता नहीं पाएंगे, उसे राउंड ऑफ कहते हैं। तो किसी ने पूछा सब्जी कितने रुपए किलो खरीदी, तो सर पूरा नहीं याद है, तो राउंड ऑफ में बताओ, तो लगता है 50 रुपए रहा होगा, ऐसे कुछ होता है राउंड ऑफ। चलो, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बारे में बात करना है बच्चों, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट, बहुतों को नहीं आता यार, बहुतों को नहीं आता, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स बिल्कुल ना छोड़ा ना, समझ रहे हो तो, नहीं समझ रहे हो तो कमेंट बॉक्स कैसे भर पाओगे, बड़ी प्रॉब्लम है ना। चलो आ जाओ, मैंने कहा मान लो 4.32 है, 4.76 है मान लेते हैं, को दो सार्थक अंकों में परिशोधित करो। समझिएगा, जब मैं बोलूंगा उसको लिखते रहिएगा, पुश पुश कर करके लिखते रहिएगा, वीडियो को पॉज करो लिखते रहो। दो सार्थक अंकों में, 3 लोग है ना, 2 में बनाना है, 2 में ही। तो आपने नॉर्मली पढ़ा है कि अगर खाली इतना लिखना है, अगर बगल में 5 या 5 से बड़ा हो तो यहाँ 1 बढ़ा देते हैं, उससे कम हो तो कुछ नहीं करते हैं, 5 से कम है तो ये हो जाएगा 4.3 हो गया। और यहाँ पे 5 से ज़्यादा है तो 4 पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा। ये 5 से ज़्यादा है ना, 6 है, 5 से ज़्यादा है तो बगल वाला 2 अंकों के लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 अंक में लिखना था, 2 अंक में लिखा तो यहाँ पे 5 से कम था तो नहीं बढ़ाया इनमें, और यहाँ पे अगर 5 से ज़्यादा बढ़ा दिया। यहाँ तक समझ में आता है? चलो यहाँ पे आ जाओ। हमने कहा मान लो 3.251 3.252 8.352 7.451 ऐसे मान लो कुछ हो। समझना, मैं बात 5 की करूंगा, 5 भी अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, जीवन भर नहीं आता उनको। चलिए आ जाइए, अब बताओ इसको, हमने कहा इसको भी 2 सार्थक अंकों तक परिशोधित करना है, राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सबको यही प्रश्न है सबका। तो 5 के बाद कुछ है, 5 के बाद कुछ है, 5 के बाद कुछ है तो यहां 1 बढ़ जाएगा। यहां पे लिखना 5 के बाद, यह 3 के लिए भी हो सकता है, अभी 2 के लिए सिखा रहा हूं ना, सीखो आराम से। यदि 5 के बाद कोई अंक है, कोई अंक है, बट शून्य ना हो, शून्य हो गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। 5 के बाद कोई अशून्य होना चाहिए, कोई अशून्य अंक जो शून्य ना हो, 5 के बाद 0 ना हो, जान लो इतना, तब यहाँ पे हो जाएगा 2 अंकों तक लिखना है तो 3.3 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। यहाँ पे जाएगा 3 पॉइंट, यहाँ भी 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 के बाद कुछ है। अब यहाँ पे देखो 8 पॉइंट हो जाएगा, 5 के बाद कुछ है तो ये बढ़ जाएगा 4, और यहाँ पे 7.5 के बाद कुछ है तो 1 बढ़ जाएगा यार। तो यदि 5 के बाद कोई अशून्य अंक है पर शून्य ना हो, तब
एक बढ़ा देते हैं। कहाँ? बगल वाले में। बगल वाला मतलब क्या? LHS जो उसके लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर 5 के बाद है, ये नियम तो हो गया। अब मान लो स्टूडेंट, अब मान लो कि 5 के बाद कुछ हो ही ना, ऐसे 1 5, 5 के बाद तीसरा केस है, पहला हो गया, दूसरा तीसरा। 5 के बाद कोई अंक ना हो या शून्य हो, तो दिख रहा है 5 के बाद कोई अंक ना हो या शून्य हो। अरे लाइन पे कट के लिखा गया, बात हमारी सुन रहे हो ना? 5 के बाद कोई अंक ना हो या शून्य हो, ऐसे 5 के बाद कोई, अब 2 अंक तक इसको भी लिखना। प्रश्न वही है, को 2 सार्थक अंकों में परिशोधित करो। शून्य भी हो सकता है। ये मान लो 3.250, 4.35, ओ मान लिया 8.25, केवल 5 की बात हो रही है। 3. मान लिया 7.5, चलो हो गया ना। अब 2 अंक तक बनाना है, तो देखो 5 के बाद कोई अंक ना हो या शून्य हो, या शून्य हो सकता है, कोई अंक ना हो सकता। इन सब केस में देखते हैं कि 5 के बगल वाला क्या है। 5 के बगल वाला, 5 के बगल वाला, 5 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? क्या ढूंढना होता? इवन है कि ऑड है? इवन है कि ऑड है? 5 के लेफ्ट हैंड साइड वाला यार इवन है कि ऑड, हमको ही देखना है। इवन मतलब सम संख्या होता है, और ऑड मतलब क्या होता है? विषम संख्या होता है। अगर इवन है, अगर 5 के बगल में इवन है, तब कोई चेंजिंग नहीं, तब कोई रूल है, तब कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो देखो इवन यहाँ पे है 5 के बगल में, तो यही हो जाएगा उत्तर हमारा 2 अंक तक। यहाँ देखो यहाँ भी इवन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगर 5 के बगल में जो बैठा इवन है ना, तब वही लिख देंगे एज इट इज, वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर 5 के बगल में बैठा ऑड है, तब भाई एक बढ़ा देंगे। एक क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। यानी 2.2 हो जाएगा, ये 4.4 हो जाएगा, ये 3.8 हो जाएगा। तो इवन और ऑड पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप कभी भी परेशान मत होइएगा। अगर केवल 5 पे रोका या 5 के बाद 0 है, तब नियम कानून पता चल गया। और अगर उसके बगल में इवन है कोई, तो वो इसे लिख देंगे, और अगर ऑड है तो एक बढ़ा देंगे। क्लियर हो गया ना? इतने से था ही। अब हम सीखेंगे इनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इनको इरेज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? वीडियो को भगाना मत, बिल्कुल बता दे रहा हूँ। होमवर्क दूंगा, उसको करके हमारे व्हाट्सएप पे भेजना आपको है। तो इसको मिटा के आगे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट कि अब हम सीखेंगे कि कैसे इनके ध्यान रखते हुए मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन सीखते हैं सार्थक अंकों को, और एडिशन या फिर सबट्रैक्शन सीखते हैं। आसान है, आपका मैं 5 मिनट और लूंगा, उसके बाद आप फ्री हो। मान लीजिए यहाँ पे 2.4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 हो, 2.4 मल्टीप्लाई बाई मान लेते हैं 0.2 नहीं 4 मान लेते हैं, अभी समझ आ जाते हैं आपको। ठीक है, तो इनका गुणा करोगे तो हमारा अगला टॉपिक है कि स्टूडेंट इनका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, इसी पे बात करेंगे। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे 3.2 मल्टीप्लाई बाई 4 है 0.4, ठीक है ना। 3.2 मल्टीप्लाई बाई 0.4 है मान लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, दशमलव जानते हो ऐसे लग जाएगा। ठीक है, अब इनका आंसर क्या यही होगा? स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन अक्सर पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं,
ठीक है ना। और बच्चे परेशान होके ए वाला गुड मार के आ जाते हैं, ऑप्शन में अभी रहता है गुड मार के आते हैं, पता चला गलत वहाँ जाते हो, जानते हैं कि सब सही करके आए लेकिन गलत करके आते हो। इसका नियम होता है कि मल्टीप्लिकेशन हो गया या डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया डिवीजन हो गया, दोनों में क्या करते हैं, देखते हैं कि सबसे कम किसमें सार्थक अंक हैं। आपके पास 2 अंक है ना, कई सीरीज चल सकती है ऐसे, जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होंगे वही हम लेके चलेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 सार्थक अंक है, यहाँ पे 1 सार्थक अंक है, तो सबसे कम वाला यही है, तो हमारा आंसर भी सबसे कम वाले में आएगा। हमारे आंसर में केवल एक ही सार्थक अंक चाहिए, केवल 1, यहाँ पे केवल 1 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे 5 है, ज़्यादा तो कुछ सोचा जाता, कुछ है ही नहीं। तो आपको क्या देखना है कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे 4.328 हो गया, ऐसे मान लो बाई 2 हो गया, ठीक है ना। तो मान लो 4 3, ऐसा कोई एग्जाम्पल लेते जो समझ में आए स्टूडेंट, इसीलिए थोड़ा सोचना पड़ता है। मान लीजिए कि 4 3.28 अपान मान लो 22 मान लो, ऐसे मान लेते हैं, तो भाग दोगे तो 22 2 जा रे, यहाँ पे 5 कर लो मजा आएगा, 6 कर लो और मजा आएगा, यहाँ पे 8 कर लो और मजा आएगा, सब कट जाएगा आराम से। तो 22 2 जा 44.104 यही आएगा, भाग देने पर लगभग यही आएगा। अब ये आंसर सही है ना, अभी नहीं सही है, अब ढूंढेंगे कि इन दोनों में किसमें सबसे कम सार्थक अंक है। तो सार्थक अंक इसमें सबसे कम है, 2 सार्थक अंक है, तो हमारा आंसर भी द्वितीय में होना चाहिए, यानी कि 2.1, ठीक है ना। तो यही हमको देखना होता है कि किसमें सबसे कम सार्थक अंक है, उसी के बेस पे हमारा आंसर लेना होता है। बस यही देख के इसी में आंसर ला दो, इतने में आंसर लाओ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, मान लो 4.382, मान लो 4.31, मान लो 0.2 आ गया, इनको ऐड करना है, ऐड कर लो तो 4.32 4.31 0.2 ऐड करोगे तो आएगा 3 3 3 2 8 8, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें क्या करना है, क्या यह सही है। हमारे स्टूडेंट कहते हैं क्या यह सही है, तो इसके नियम में देखते हैं स्टूडेंट। नियम जो इनका होता है कि देखते हैं कि ये जो प्रश्न है, प्रश्न में किस संख्या में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक है, वही चुनो। चुनो तो बताओ दशमलव के बाद किस संख्या में न्यूनतम है, यहां पे हटाओ 7 नहीं है, दशमलव के बाद किस संख्या में न्यूनतम सार्थक अंक है, तो यही संख्या है। यहां तो 2 है दशमलव के बाद, दशमलव के बाद ध्यान देना, यहां भी 2 है और यहां पे 1 है, यही न्यूनतम है। हमारे आंसर में दशमलव के बाद उतना ही सार्थक अंक लिखा जाता है। ठीक है ना। अब यहां बताओ यहां पे आंसर क्या होगा, तो दशमलव के बाद न्यूनतम यही है, तो हमारे आंसर में दशमलव के बाद इतने चाहिए, यानी कि 8.8 हमारा आंसर होगा। ये ध्यान देना होता है। इसमें क्या करना होता है, सबसे जो मतलब कि कम वाला अंक है सार्थक वाला, उतने में आंसर देना है। और यहाँ पे देखना पड़ता है कि दशमलव के बाद सबसे कम किस में है, हमारे आंसर में भी उतने ही रहेंगे दशमलव के बाद, दशमलव के बाद। चलो यहीं से एक चेकअप करते हैं, अब इन्हीं को जोड़ लो जरा, अंतर देख लो। ठीक है, अब मान लो ये 3.2 और यहाँ पे प्लस 3.12 आ जाए, मान लो इनको जोड़ो ना वो आपस में,
तो क्या करोगे, हो जाएगा 6.32। ये हमारा क्या आंसर सही है, हम ही कह रहे हैं क्या हमारा आंसर सही है। ऐड है, ऐड या सबट्रैक्ट दोनों में ऐसा होता है। तो क्या देखना है कि दशमलव के बाद किसमें सार्थक अंक कम है, सबसे कम सार्थक अंक, दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक वाला ढूंढना। तो यही है, एक तो सार्थक अंक लेके रखा है, तो आंसर में भी दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक आएगा, यानी कि 6.3 हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, ये होता है गुणा और भाग का अंतर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में सब आ गया होगा। छोटी छोटी बातें अपनी कॉपी पे जरूर नोट करिएगा ताकि आपको कहीं से परेशानी ना हो। जो भी क्वेश्चन है बुक से उसको लगाते रहो, और क्वेश्चन अगर ना आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो, लगा के बता देंगे, लगा के बता भी देंगे, और आपको अगले वीडियो में जोड़ भी सकते हैं उसको। ठीक है ना, तो इसको आप ज़रूर लगाइएगा। अभ्यास जो भी कहीं से भी होगा, कहीं से भी पॉलिटेक्निक चालिटेक्निक कोई भी, इसीलिए कहते हैं ना 11 पढ़ लोगे तो पॉलिटेक्निक में टॉप कर जाओगे, टॉप। यही सब पूछता है, समझ गया ना। हर एक बात को अपने दिमाग में कंठस्थ करिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो हमको ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स है, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया। पढ़ते रहिए, बढ़िया से पढ़िए, मजाक ना करिए। ठीक है ना, फिर मिलेंगे अब अगले चैप्टर में। यह चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है, लिख दें क्या, द गुड एंड। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है ना, तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।